जैसा कि हम सबको पता है, सुबह जल्दी उठना हेल्दी हैबिट्स में गिना जाता है। इससे हमें एक नहीं कई सारे फ़ायदे होते हैं। सुबह का जो समय होता है शांति और सुकून से भरा होता है, जिससे हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है। जल्दी उठने से हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और अपने लिए भी ढेर सारा वक्त जो है निकाल सकते हैं। आयुर्वेद की प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली के अनुसार सुबह 4 से 6 बजे के बीच उठने से हम नेगेटिव थिंकिंग और डिप्रेशन से भी आसानी से बाहर आ सकते हैं। हम दिन भर तरोताज़ा महसूस करते हैं। सुबह जल्दी उठने से हम प्रकृति से भी जुड़ पाते हैं, क्योंकि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो सुबह की ताज़ी शुद्ध हवा, आसपास की हरियाली और पंछियों की चहचहाट सुनकर हमारे माइंड में इतनी पॉजिटिविटी भर जाती है ना कि पूछो ही मत। सुबह जल्दी उठने से हमारे अंदर मेंटल क्लैरिटी एंड पॉजिटिविटी भी बढ़ जाती है। तो सुबह जल्दी उठने के तो ढेर सारे फ़ायदे हैं। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के 5:30 बजे मैं उठ गई थी आज, क्योंकि संडे था और काम भी अधिकतर हो रखा था और आज की सारी प्रिपरेशन भी हो रखी थी इसलिए। और आप सबको पता है कि जैसे ही मैं उठती हूँ तो उठते ही मैं नहाने चली जाती हूँ, नहा लेती हूँ। तो इससे मेरा जो आलस है ना, वो कोसों 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 दूर चला जाता। तो नहा के आई तब तक मैं इतना टाइम हो गया था। आज मैं सबसे पहले आ गई हूँ ईलू के रूम में, क्योंकि उसने पिछली रात सेटिंग नहीं करने दी थी मुझे। तो अब बस इस रूम को क्लीन करूंगी ताकि उसको भी जगा सकूं और वो पढ़ाई कर सके। तो सबसे पहले मंदिर को और ईलू के रूम को साफ कर दूंगी, क्योंकि इसके रूम से ही लगता हुआ मंदिर है, ताकि मैं अपनी दिया बत्ती भी जो है जल्दी से कर सकूं। ईलू और ईलू के पापा जो है सो रहे थे और संडे के दिन भी मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ, क्योंकि अब आदी हो चुकी हूँ मैं। एक टाइम ऐसा भी था कि मैं नहीं उठती थी जल्दी, लेकिन जब से इनके स्कूल ईलू के और ईलू के पापा का ऑफिस जल्दी का हुआ, तब से बस हैबिट में आ गया। और इससे मुझे अपने लिए भी टाइम मिल जाता है, घर के जो काम है वो भी बहुत जल्दी जो है वो निपट जाते हैं। तो बस यहाँ पे ईलू का रूम जो है सेट कर दिया, उसकी बुक्स वगैरह भी सेट कर दूंगी और जो है अपनी दिया बत्ती जो है वो कर लूंगी। अब उसकी वीडियो मैं प्रॉपर नहीं बनाऊंगी आज, क्योंकि अगर आप दिया पूजा और कर रहे होते हो ना, तो फिर आप एकाग्रता के साथ नहीं कर पाते हो। इसलिए बस ओनली घंटी करके अभी भगवान को जगाया, फिर अपनी दिया बत्ती पूजा वगैरह मैंने कर ली थी। इसके बाद जो है मैं ईलू को और ईलू के पापा को जगाऊंगी। तो ये देखिए सेट हो गया है ईलू का रूम, बेडशीट वगैरह भी मैंने चेंज कर दी है। और बस अब जाऊंगी किचन में और अपना गर्म पानी जो है वो लूंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक पंथ दो काज नहीं, कई सारे काज जो है वो कर लेती हूँ। तो बस पिछली रात में ये सारी तैयारियां करके सोई थी। तो जब तक गर्म पानी मैं चढ़ाऊंगी, गर्म पानी होगा, तब तक मैं ये खाने की तैयारी और नाश्ते की तैयारी भी मैं कर लूंगी। तो यहाँ पे मैं मिक्स दाल करके सोई थी। पिछला व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो रात को भी मेरा जो रूटीन होता है वो बहुत ही प्रोडक्टिव होता है। तो रात वाला रूटीन अगर आपने देखा होगा तो पता होगा। तो बस ये मिक्स दाल को धो करके कुकर में डाल करके नमक और हल्दी डाल करके, पानी डाल करके गलाने के लिए रख दूंगी, ताकि कुकर में ही डाला है ताकि मुझे बाद में उतनी मेहनत ना करनी पड़े, पर बस उसको गैस पे चढ़ाना होगा। तो इसके बाद मैं चाय जो है वो भी चढ़ा दूंगी। तो चाय भी जो है होती रहेगी, तब तक मैं अपना जो है गर्म पानी जो है ना वो इत्मीनान से बैठ के बाद में पी लूंगी। तो यहाँ पे गर्म पानी जो हो गया है, थोड़ा सा मैं ज़्यादा गर्म करती हूँ, हल्का गुनगुना मैं नहीं लेती, थोड़ा मैं ज़्यादा गर्म करती हूँ पानी को, ताकि जिस टेम्परेचर का पानी मैं लेती हूँ ना, तो उस टेम्परेचर पे आने तक मैं बाकी के काम जो है वो निपटा लूँ। तो बस यहाँ पे चाय चढ़ा रही हूँ। इलायची लौंग को कूट लूँगी और उसके बाद जो है चाय पत्ती, चीनी और जो ये सब डल के चाय हमारी उबलती रहेगी, तब तक में मैं अपना गर्म पानी जो है चूचू के साथ बैठकर पी लूँगी। अभी उसकी आप सबको पता है सर्जरी हो रखी है, तो उसको अधिकतर अंदर ही रखना पड़ता है, बेल्ट बांध के ही रखना पड़ता है। वो रहना नहीं चाहती, बट फिर भी हमें ये ट्राई तो करना ही पड़ता है। तो बस वो भी जग गई थी, तो उसको थोड़ा सा प्यार से सहलाती हूँ, तब तक मैं गर्म पानी जो है पी लेती हूँ।
हस्बैंड और बेटी को मैं जगा चुकी थी, वो अपना ब्रश करेंगे, अपने फेस को वॉश करेंगे, तब तक में मैंने जो है ये जो माइक्रोवेव है ना उसको प्री हीट कर लिया था। 10 मिनट के लिए प्री हीट करने लगा दिया था, क्योंकि जो बाटी है ना वो मैं माइक्रोवेव में ही बनाती हूँ। पिछला व्लॉग देखा होगा। तो आज का मेन्यू डिसाइड था, नाश्ते में ढोकला और लंच में दाल बाटी जो है वो बनने वाला था। तो प्री हीट करने चढ़ा दिया ऐसे, और कुकर भी जो है वो गैस पे रख के दाल को पकने रख दिया है। ये बाटी का भी प्री मिक्स बना के मैं सोई थी, तो फटाफट से इसका भी आटा जो है ना वो लगा लूँगी। उतने में माइक्रोवेव जो है प्री हीट हो जाएगा, तब तक मैं ये जो गोले बना करके इसके डाल दूंगी, क्योंकि माइक्रोवेव में बनने में, मेरे वाले माइक्रोवेव में 40 मिनट के करीब लग जाते हैं। तो उतने में फिर मैं अपना काम जो है आगे का कर लूँगी, चाय वाय पी लूँगी, तो ये सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे चाय भी जो है धीरे धीरे काफ़ी देर में उबालती हूँ, ताकि रढ़ी हुई चाय बने, क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसी कच्ची सी चाय पसंद नहीं, बिल्कुल उबली हुई रढ़ी हुई चाय जो है अच्छी लगती है। तो ऐसी चाय के साथ तो चलो मुझे मसाला अच्छा लग भी जाता है, जैसे इलायची लौंग वगैरह जो हुआ, लेकिन ऐसे में अदरक वगैरह पसंद नहीं करती। तो यहाँ पे आधा कप जो है आजकल ईलू के लिए भी बना देती हूँ, ताकि उसकी नींद जो है थोड़ी सी भग जाए और वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए। तो वो उठते ही ब्रश करके फेस को वॉश करके अपने रूम में चली जाती है पढ़ाई करने के लिए। तो हस्बैंड के साथ जो है उसकी चाय तो मैंने भेज दी है, और हमारी चाय भी जो है छान ली है, और बस अब पीने जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैंने बाटी को माइक्रोवेव में डाल दिया है 40 मिनट के लिए, क्योंकि ये प्री हीट हो चुका था। उस 10 मिनट में आपने देखा कि मैंने क्या क्या काम किए। तो समय हो चुका था 7:20 से भी आगे हो चुके थे, 7:25 होने वाले थे। तो बस फिर हम लोग बाहर गए, इत्मीनान से चाय पी, क्योंकि आज संडे था, तो ऐसी दौड़ा दौड़ा भागा भागा वाला रूटीन मेरा नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने बहुत जल्दी जो है काम निपटाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि मुझे जल्दी से काम करना ही पसंद है, ताकि एक्स्ट्रा काम भी जो है मैं थोड़ा बहुत कर पाऊँ। तो बस उसके बाद चाय पीने के बाद अंदर आई, सोफा बैग और मुझे बदलने थे, क्योंकि हटा के धोने डाल दिए थे पुराने वाले, तो ये मुझे बदलने थे। और घर की जो है वो सफाई भी करनी थी। आप सबको पता होगा हाउस हेल्प पर मैंने 1 तारीख से लगाई थी, बट चूचू उनके ऊपर आ गई थी, तो उसकी वजह से उन्होंने काम छोड़ दिया। तो रीज़न यही रहता है कि मैं हाउस हेल्प पर लगा नहीं सकती, क्योंकि चूचू की वजह से कोई आना पसंद ही नहीं करता। तो बस वैसे ठीक भी है यार, जल्दी से काम हो जाता है। जब मैंने 1 तारीख से हाउस हेल्प पर लगाई थी ना, तब से मेरा काम है ना काफ़ी लेट होने लगा था। हालांकि मैं एक्स्ट्रा काम उस टाइम पे कर लेती थी, बट जब आपके हाथ में काम होता है ना, तो आप बहुत जल्दी उस काम को निपटा सकते हो। वरना आप वेट करते रहो कब आएंगी कब नहीं आएंगी। प्रॉब्लम भी काफ़ी हो रही थी, चूचू को कभी अंदर करना, चूचू को कभी बाहर करना, तो इसकी वजह से तकलीफ हो रही थी। और मैं ठहरी जल्दी काम करने वाली बंदी, तो फिर मुझे लगता भी अजीब था कि यार अभी तक घर साफ नहीं हुआ ये वो। तो एक तरीके से तो ठीक है, जब तक कि आपके हाथ और पैर चलते हैं तब तक काम आप ही करें तो बेटर रहता है। अगर आप जल्दी उठते हैं, अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना काम खुद करने में कोई भी शर्म वाली बात नहीं है। तो अब फिर झाड़ू पोछा बर्तन अब मैं ही करूँगी, तो फटाफट बस घर की क्लीनिंग जो है वो कर लूँगी। तो यहाँ पे हो चुकी थी क्लीनिंग पूरी, क्योंकि डस्टिंग वगैरह शनिवार के दिन पे मैं अच्छे से, बहुत अच्छे से कर देती हूँ। तो संडे वाला दिन मैं डस्टिंग वाला नहीं रखती हूँ काम। तो यहाँ पे बाटी को थोड़ा सा और मैंने उलट पलट कर दिया, और वापस से थोड़ी देर के लिए मैंने लगा दिया है। टाइम हो चला है, 8 बज गए थे। तो बस अब जो है जल्दी उठ जाते हैं, तो देखो भूख वगैरह भी ना इंसान को जल्दी ही लगती है। तो यहाँ पे बाटी जो है वापस से मैंने चेक किए हैं, बाटी जो है हमारी हो चुकी थी। बस थोड़ा बहुत मैं देख रही थी कि अच्छे से कलर वलर तो आ गया है ना, तो इजीली बन जाती है, क्योंकि प्री मिक्स वगैरह बना के रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दही हमारा पिछली रात जो जमाया था वो जम चुका है। अब बारी आती है ढोकला बनाने की, क्योंकि जल्दी उठते हैं तो देखो भूख भी जल्दी लगेगी ही ना। तो बस यहाँ पे बना लेते हैं ढोकला। ढोकले का प्री मिक्स मैंने बनाया था, इसकी रेसिपी देखनी है तो पिछला व्लॉग आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इनो नहीं था पिछले दिन, तो मैंने हस्बैंड से इनो मंगवा लिया था। 1 शैशे जो है इनो का डाला है, उसको मिक्स कर लिया है, और यहाँ पे
छाछ मैंने डाली है, ठीक है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे और पकोड़े के घोल जैसा कर लेते हैं, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। अब बीच में हस्बैंड किसी काम को लेकर आ गए थे, मेरा ट्राइपॉड वगैरह लेने के लिए, उनको रील वील बनानी थी, तो मैं इसमें ऑयल डालना भूल गई। 1 चम्मच के करीब ऑयल भी मैं डालती हूँ, तो फिर मैंने बाद में डाल दिया था। तो ये माइक्रोवेव सेफ वाला है ये डब्बा, तो इसको मैंने ग्रीस कर दिया था और अब इसको माइक्रोवेव में रख देंगे। बाटी हमारी हो चुकी है क्योंकि, तो अब इसको डाल देंगे माइक्रोवेव में और 5 मिनट का मैं टाइमर लगा के माइक्रोवेव इसको कर लूँगी और बस ढोकला हमारा तैयार हो जाएगा। तब तक मैं दाल का तड़का भी लगा लेंगे क्योंकि दाल भी जो है मैंने उबलने रख दी थी और तड़का भी हो जाएगा और ढोकले का तड़का भी जो है मैं फटाफट से बना लूँगी। तड़के की भी तैयारी मैं कर चुकी थी, तो तड़का भी फटाफट टमाटर, हरी मिर्च और कट करके मैंने दाल का तड़का बना लिया, दाल में डाल दिया और अब जो है ढोकले का तड़का जो है फटाफट बना लूँगी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें जो है राई डाल दूंगी, हींग डाल दूंगी और जो है कड़ी पत्ता, हरी मिर्च डाल दो, फिर पानी डाल दो और फिर जो है चीनी डाल दो। नींबू मेरे पास नहीं था और मंगवाया भी था मैंने हस्बैंड से, लेकिन वो लाना भूल गए थे, तो मैंने नींबू जो है वो फिर नहीं डाला और बस ये पानी भी पक गया था। जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी हल्के फुल्के मैंने कर दिए। बस एक भगोना है जिसे कि भिगो रखा है क्योंकि वो दूध का है। तो यहाँ पे ढोकला भी हमारा तैयार हो गया, मतलब ठंडा होने के बाद मैंने निकाला ना, तो इसलिए। तो ये देखो कितना फ्लफी, कितना स्पॉन्जी ढोकला जो है वो बना है। आप स्टीम करके भी बना सकते हो, उसमें आपको 15 मिनट लगते हैं ढोकला मेकर में और माइक्रोवेव में 5 मिनट ही लगते हैं। तो मैं ढोकला और बाटी जो है अधिकतर माइक्रोवेव में ही बनाती हूँ। ऐसे रीहीट करने के लिए मैं माइक्रोवेव यूज़ नहीं लेती हूँ क्योंकि रोज रोज माइक्रोवेव का रीहीट किया हुआ खाना ना अपनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए। तो बस यहाँ पे मैंने हरा धनिया भी जो है डाल दिया है और टाइम हो चुका है 8:30 का और अब हम कर लेते हैं बाहर बैठ के नाश्ता। तो ये ढोकला जो है वो बनाए थे, ईलू ने ही बनवाया और ईलू ने मुश्किल से 1 खाया या 1.5 खाया और मैंने 2 के करीब लिए क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाता है। हस्बैंड को काफ़ी पसंद है और काफ़ी हल्के इनको लगे, तो बाकी के ढोकले इन्होंने एक आध कोई बचा होगा बस, तो बाकी इन्होंने खा लिए थे। और ईलू अपना कम कम खाती है तो उसको भूख भी फिर जल्दी जल्दी लग जाती है, तो थोड़ी ही देर में उसको बाटी की भी इच्छा हो जाने वाली है, इसीलिए मैंने दाल बाटी भी फटाफट से तैयार कर दी। तो अब तुलसी जी, मैं पापा मेरे चले गए थे तो उस टाइम पे वहां पे थी 20-25 दिन, तो तुलसी जी आज के दिन मैं लाने की सोच रही थी। तो सबसे पहले मैंने, क्योंकि मेरी तुलसी जी सूख गई, दोनों तुलसी जी, तो फिर यहाँ की सफाई मैंने इसलिए कर दी पहले ताकि कि तुलसी जी लाऊं तो अच्छे से वापस से नई तुलसी जी को लगा दूं सफाई किए हुए स्थान में। तो बस ये सफाई की, फिर मेरे पास टाइम था। अब देखो जल्दी उठते हो, काम सारा आपका जल्दी हो जाता है, तो आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा जो सब्जियां हफ्ते भर की आई थी उन्हें और थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, सरसों और पालक खराब ना हो जाए। तो मैंने सोचा चलो उनको जो है थोड़ा सा बॉईल करके साग जो है वो बना के रख देते, ऐसे प्रॉपर छौंका मार के नहीं, बॉईल कर दूंगी पालक और सरसों को साथ में और जो है बस उसको प्यूरी बना के रख लूंगी तो खराब नहीं होती है। तो यहाँ पे सरसों और पालक को पहले धो लूंगी अच्छे से, फिर जो है बॉईल कर लूंगी। साथ ही में करेले भी रखे हुए थे, तो आधे करेले कट करके रखने थे और आधे करेले स्टफ्ड वाले बना देने थे। तो मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है दोनों ही तरीके के करेले, तो कोई भी चीज़ खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए, तो टाइमली उसे बना लो ना तो अच्छा रहता है। यहाँ पे दूध भी जो है वो गर्म कर रही हूँ क्योंकि चूचू को भी देना होता है और ईलू को भी दे देती हूँ, तो जब भी उसका दिल करता है। तो अभी तो उसने जैसे कि नाश्ता कर लिया था तो अभी तो नहीं, लेकिन चूचू के लिए कोई दूध ब्रेड खाए या दूध रोटी खाए तो दूध भी मैंने गैस पे चढ़ा रखा था। तो पालक और करेले जो है वो जो है बॉईल हो रहे थे और करेले जो है आधे कट करके रख दूंगी, कुछ छील करके स्टफ्ड बना के रख दूंगी। हस्बैंड को बेटा कि मशीन में कपड़े होंगे तो हो गए होंगे तो वो सुखा दो, तो थोड़ी हेल्प तो यार बनती है ना। तो यहाँ पे बस मिर्ची जो है मैंने डाल दी है इनमें, और चाहो तो लहसुन भी डाल सकते हो और फिर बस इसको मिक्सी में प्यूरी बना के रख लो। तो जब भी चाहो तो तड़का लगा के साग हम बना सकते हैं। मेरे पास बथुआ और मेथी वगैरह नहीं था तो ओनली पालक और सरसों ही मैंने कर दिया। यहाँ पे कुछ करेले मैंने कट कर दिए, कुछ की मैं जो है स्टफ्ड करेले बना लूँगी।
तो ये अगले टिफ़िन में काम आते रहते हैं। 2-3 दिन ये फ्रिज में अच्छे से चल जाते हैं ना, तो एक सब्ज़ी बनाओ और एक साइड में करेला दे दो। और मुझे स्टफ्ड मिर्ची भी जो है वो बनानी थी, बट फिर हस्बैंड ने बनाने नहीं दी कि संडे है और तुम काम करती ही जा रही हो, मेरे पास तो बैठ ही नहीं रहे हो। तो फिर मैंने वो स्किप कर दिया। मैंने कहा चलो ये लोग नहीं होंगे तब बनाऊँगी। तो बस ईलू को भूख लगाई थी जल्दी, तो क्योंकि ये तो थोड़ा-सा नाश्ता करती है चिड़िया के जैसे, तो फिर इसको भूख लगाई तो फिर दाल बाटी जो है खिलाई, और वो भी इसने सिर्फ 1-2 बड़ी मुश्किल से खाई। तो फिर हमने भी जो है लंच कर लिया था। फिर बस भरपूर रेस्ट किया आज के दिन पे। फिर शाम के टाइम पे निकले तुलसी जी लेने के लिए, ईलू के पेन वगैरह लेके आने थे और नई जो बॉक्स लेके आना था, पेंसिल बॉक्स, और तो फिर लाके दिए। ईलू तो अपने पढ़ती रही। ड्रिल जो थी वो कंप्लीट करनी थी तो वो की। तो ये सारे काम किए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।